शुभ समय में आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं इस समय हमारा विशेष कार्यक्रम जीएसटी, जी हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। कार्यक्रम के सहयोगी हैं फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, शाह ग्रुप, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर एंड सप्लायर्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, कंप्लीट सॉल्यूशन इन स्टील, स्टील लाइन इंडिया, सिस्टर कंसर्न रॉयल स्टेनलेस स्टील, पार्थ स्टील एंड इंजीनियरिंग कंपनी, स्पेशल स्टील एंड एलॉयज। नमस्कार, मैं हूं किशन सिंह क्रांति और आप इस समय देख रहे हैं शुभ समय का हमारा विशेष कार्यक्रम जीएसटी। जी हाँ, जीएसटी अर्थात वन नेशन वन टैक्स। मोदी जी का ये सपना 1 जुलाई को संभवतः पूरे देश में पूरा होने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, फार्म और शुभ समय ने मिल करके एक कैंपेनिंग शुरू की है जीएसटी को लेकर, उसके अवेयरनेस शुरू की है, जीएसटी की कायदा और कानून की जानकारी आम व्यापारी तक पहुंचाने के लिए। और इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेंद्र टी सवाई साहब। सुरेंद्र जी, आपका शुभ समय में स्वागत है। पहले तो सबसे पहले तो मैं शुभ समय को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने फार्म के साथ मिलके एक अच्छा कार्य आगे बढ़ाया है। बरसों से अपनी गवर्नमेंट सोच रही थी कि जीएसटी लाना है, लेकिन किसी भी पॉलिटिक्स रीजन के हिसाब से वो अभी तक नहीं बनता था। लेकिन अब मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उसके प्रयत्न से और जेटली साहब की कुने से ये कार्य सफल हुआ है। सर, जीएसटी में ऐसी कोई आपके ध्यान में विसंगति है जो आम व्यापारी को तकलीफ दे सकती है, या अच्छाई ये है, जो भी है आप कहना चाहेंगे? हाँ जी, अच्छाई में तो ये वन टैक्स है, वन विंडो टैक्स की जो भावना वर्षों से थी वो इसमें सरकार की पार पड़ेगी, लेकिन उसमें कहीं त्रुटियाँ बहुत है। व्यापारियों के लिए मैं तो समझता हूँ कि शायद वो घातक भी बन सकता है। जिस तरह का अंदर प्रोविज़न है, प्रावधान दिया है, उसके अंदर व्यापारियों को, बहुत ही छोटे छोटे व्यापारी हैं जिसके यहाँ 2, 4, 6, 8 गुमास्ता है और करोड़ों लोग बॉम्बे में, सब लोग जब ये समझेंगे तो उनको किस तरह से कार्य करना वो पता नहीं चलता है। महीने में 3 दफ़े तो अपना वो रिटर्न भरना पड़ेगा और हर चीज़ के अंदर वो सरकार का ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। चार्टर अकाउंटेंट का ज़माना आएगा, सब में चार्टर अकाउंटेंट को ही जॉब ज़्यादा देना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ा प्रावधान ऐसा है कि अगर व्यापारी ने जीएसटी नहीं भरा तो जीएसटी जो माल लेने वाले हैं उसको भरना पड़ेगा, और सबसे खराब में खराब और बुरे में बुरे सुविधा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कई ऐसे लोग हैं कि जिसे व्यापारियों को तो बहुत नुकसान होता, और ये पूरा आज तक सरकार एकदम क्लैरिटी में नहीं आई है। बरसों से बात चल रही है, महीनाओं से जेटली साहब इसके पीछे है, लेकिन क्लैरिटी आज तक मैं समझता हूँ किसी के पास नहीं है। बड़े बड़े जीएसटी के एक्सपर्ट के भाषण भी आप सुनेंगे तो उसके अंदर क्लैरिटी नहीं सुननी पड़ेगी। मतलब हिडन एजेंडे अभी तक दिखाई दे रहे लोगों को। हाँ जी, हिडन एजेंट दिखा रहे हैं, लेकिन हिडन में भी क्या है वो नहीं पता चलता। आज तक सरकार ने टैक्स की अविधा नहीं बताई, 5% किस में लगेगा, 12 किस में लगेगा, 18 किस में लगेगा, 24 किस में लगेगा। तो ये सब चीज़ अभी तक नहीं पता चले। व्यापारी लोग बहुत बड़ी मूंझवण में है कि भाई हमारा ट्रेड पे कितना टका भरने का आएगा और वो कैसे रहेगा। महाराष्ट्र सरकार जो स्पेशल अधिवेशन बुलाया है और फार्म को जो है विशेष रूप से जो है न्योता दिया है, तो फार्म की क्या भूमिका हो रही है महाराष्ट्र सरकार को इस बात को लेकर? फार्म की भूमिका तो महाराष्ट्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेट से ही करने की है, और हम हर दफे महाराष्ट्र सरकार को सहयोग देते हैं, आगे भी देते आएंगे। लेकिन जहाँ जहाँ ऐसा लगेगा व्यापारियों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और व्यापारी ये कर नहीं सकता है, तो उसके लिए जरूर महाराष्ट्र सरकार को हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। शुभ समय में बात करने के लिए सवाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।